बड़े बंगले वाले ससुराल में मछली पालन करने वाली बहू। आरती अपनी दोस्त निशा के साथ तालाब किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रही होती है। ये देख आरती, मैंने कितनी मछली पकड़ी। इन मछुआरों के साथ रहकर हम भी मछली पालन करना सीख गए हैं। मैं तो कल इन मछलियों को पकड़ने के लिए दाने लेकर आऊंगी, फिर तू देखना बाल्टी भरकर मछलियाँ निकलेंगी। खैर आज के लिए इतना काफी है। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, शाम भी हो चुकी है, अब चलते हैं। आरती और निशा कुछ मछलियां पकड़कर अपने घर आते हैं और घर आते ही आरती अपनी माँ को मछलियां देते हुए कहती है, माँ ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मछली हैं जो मैंने खुद पकड़ी हैं। अब जल्दी से मेरे लिए मच्छी करी और चावल बना दो। आज मैं नहीं, तू बनाएगी मच्छी करी। अब खाना बनाना सीख ले, क्योंकि तेरे लिए जो बड़े बंगले से रिश्ता आया था उन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बस कुछ दिनों में मेरी बेटी किसी के घर की बहू बन जाएगी। इतना बोलकर आशा इमोशनल हो जाती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। जिसके बाद आरती अपनी माँ के साथ खड़ी होकर मछली को धोना, काटना और बनाना सीखती है। माँ, मछलियों को ना अगली बार से मैं बाहर से कटवा के लाऊंगी। तुमने जैसे बताया वैसे काटने की वजह से मेरे हाथ भी कट गए। 1 मिनट, मैं बाहर से भी कटवा कर क्यों लाऊंगी? मेरे तो ससुराल वाले लेकर आएंगे मेरे लिए बनी हुई मछली। मैं तो बस खाऊंगी। आखिर मैं अब बड़ी बंगले की बहुरानी जो बनने वाली हूँ। आशा जैसे आरती को मछली बनाना सिखाती, आरती वैसी मछली बनाती है। कुछ देर में आरती अपने कमरे में अपना खाना खा लेती है और अपनी दोस्त निशा को वीडियो कॉल करती है। देख, फिश करी और राइस मैंने बनाए हैं आज। तू कब से खाना बनाने लगी है? तुझे तो आते ही नहीं। माँ ने सिखाया है। और तुझे पता है मेरे लिए जो बड़े बंगले से रिश्ता आया था वो तय हो चुका है। 2-3 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी और माँ ने बोला है कि इन कुछ दिनों में मुझे सब कुछ बनाना सीखना है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो तू भी छोटे से गांव से बाहर निकलेगी। आज तो तू बहुत खुश होगी ना। अब तो तू बड़े बंगले की बहुरानी जो बनने वाली है। काफी देर तक निशा आरती फोन पर बात करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आरती की शादी पवन नाम के लड़के से हो जाती है। और जब वो शादी करके अपने ससुराल आती है तो गाड़ी से उतरते ही अपना बड़ा सा बंगला देखकर हैरान हो जाती है। ये बंगला तो बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने टीवी में देखा था। कितना बड़ा बंगला है। बंगले के बाहर भी गार्डन, पार्किंग एरिया सब कुछ है। जब ये बंगला बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना ही सुंदर होगा। कुछ ही देर में निशा गृह प्रवेश करके अपने घर में आती है और आरती को देखकर उसकी जेठानी निहारिका मुंह बनाती है। पता नहीं इस गांव की गवार में क्या देखा इन लोगों ने। इतनी सुंदर भी नहीं जो देवर जी की शादी करवा दी, जबकि मैंने देवर जी के लिए एक से बढ़कर एक लड़की दिखाई थी। क्या हुआ भाभी, चारों तरफ क्या देख रही हो? अब आप भी इस बंगले की बहुरानी हैं और चिंता मत कीजिए, हम कल सुबह आपको हमारा पूरा बंगला भी घुमा देंगे। बहू, हमारे घर में तो काफी सारे नौकर हैं, इसीलिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इतना बड़ा बंगला देखकर तो तू घबरा गई होगी, पर घबराने वाली कोई बात नहीं।